जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं। बीते दौर के अंदर देखे टीआरई 1 टीआरई 2 की रिजल्ट इतनी फास्ट आ गई थी, लेकिन आज यह क्रम जो है एकदम धीमी नजर आ रही है। और आज आप लोगों की जो यह रिजल्ट है, एक तरह से देखा जाए तो कब आएगी कब नहीं आएगी, इसके बारे में आपको बहुत सारी समस्या है। इस समस्या को आज जरूर बताएंगे और यह भी एग्जैक्ट डेट बता देंगे कब आने वाली है। इसलिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखें कि आखिर रीजन क्या है कि टीआरई 3 की रिजल्ट नहीं आ रही है। इसके साथ साथ बहुत लोगों का मानना है कि 50% 75% आरक्षण वाला केस है। बहुत लोगों का मानना है 95-74 सीटेट एक्ट केस झारखंड से प्रभावित है। बहुत लोगों का मानना है बिहार के बच्चे भी गए थे अपने एसएलपी लेकर, सीटेट को लेकर, इससे भी बहुत लोगों का मानना है कि रिजल्ट रुकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर फाइल था। इसके साथ साथ और भी बहुत लोगों का मानना है कि रिजल्ट आखिर आ क्यों नहीं रही है, किस जगह पर, किस मतलब समस्या का एक प्रारूप बन गई है रिजल्ट, जिसके कारण से आज पूरे बिहार के बच्चे नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चे जो सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगी, वो आखिर रिजल्ट आ क्यों नहीं रही है। आइए चर्चा करते हैं हर एक बातों को, आइए चर्चा करते हैं उस रिजल्ट को लेकर, आइए वो चर्चा करते हैं आखिर वो कौन सा तारीख होगा जिस तारीख को रिजल्ट आ जाएगी, आखिर कब तक हमारी रिजल्ट हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को अपने परिवार बनाइए। परिवार आखिर क्यों नहीं बनाइएगा, रीजन कुछ बताइए कि रीजन ये है कि हम परिवार नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए चैनल को परिवार बनाइए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक परिवार का हिस्सा बन जाएंगे आपका हम भी। जैसे आपके घर में 2 लोग 4 लोग 5 लोग हैं, तो एक मेरी चैनल की हिस्सा बन जाएगी और वहां पर हम भी रहेंगे आपके परिवार के हिस्सा बनकर। इन सारी समस्याओं को समाधान और इन सारी समस्याओं को एक पूर्तिकरण जो देखा जाए, जो रिजल्ट को लेकर आज चल रही है, पहला समस्या यह है कि 95-74 सीटेट एक्ट केस जो 10-350/2024 एक गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें स्टे ऑर्डर फाइल था। जो पेटिशनर से स्टे ऑर्डर फाइल किए थे, उसमें स्टे ऑर्डर फाइल किया गया था, जिसमें अभी स्टे तो नहीं मिला, लेकिन झारखंड सरकार का जो बहस हुआ था पिछले बीते दौर के अंदर, उस बहस से पता चला कि सीटेट को बाहर किया जा चुका है। क्योंकि 25 स्टेट ऐसे हैं हमारे भारत के अंदर जिसको 25 स्टेट को आभूति और 25 स्टेट को एक तरह से देखा जाए तो बलि नहीं चढ़ा सकती सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह से 25 स्टेट में सीटेट वैन है, उसी तरह से देखा जाए तो झारखंड सरकार को भी सीटेट को वैन कर दी है, जिस कारण से जेटेट की एग्जाम हो रही है और सीटेट पूर्ण रूप से वहां पर क्रैश होने वाला है। इसकी जजमेंट हमको लगता है कि कुछ दिन में आ जाएगी। जो बहस मैंने देखा, जिस तरह का मैंने फुलफिल किया, क्योंकि उस बहस को मैंने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं भी देख रहा था और लाइव में देख रहा था। आइए चर्चा करते हैं दूसरा नंबर पॉइंट जो रिजल्ट को एक तरह से प्रभावित की हुई है। दूसरी नंबर पॉइंट यह है कि आखिर रिजल्ट दी जाए तो कैसे दी जाए, 50% आरक्षण पर दी जाए कि 65% आरक्षण पर दी जाए। बीते दौर के अंदर जो बहाली हुई थी, सरकार के अंदर जितने सारे अधिकारी महोदय थे, उन्होंने लगातार अपनी अपनी स्थितियां को, अपनी अपनी परिस्थितियां को बोलते गए और लगातार दर्शाते गए। हर एक पेपर के माध्यम से पत्रांक संख्या ये तो पत्रांक संख्या वो, लेकिन उस पत्रांक संख्या के बारे में उन अधिकारियों को भी पता नहीं रहता है कि इस पत्रांक संख्या में मैंने क्या कहा था। जैसे आज कुछ अलग न्यूज दे देंगे, कल उसके आधारित कुछ अलग न्यूज दे देंगे, परसों उसके आधारित कुछ अलग न्यूज दे देंगे, जिस न्यूज को देखने के बाद लोग परेशान होते हैं, जिस न्यूज को देखने के बाद लोग को खुद समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या रही है। बीते कालखंड के अंदर बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो आप लोगों को देखे और परेशानी का एक स्वरूप बनकर सामने आई। आप देखे होंगे कि बीते दौर के अंदर पेपर के माध्यम से जो न्यूज आप लोगों को प्राप्त हुई थी, उसमें कहा गया था कि बीपीएससी प्री का जो रिजल्ट है वो तब आएगी जब पूर्ण रूप से यह केस की सुनवाई हो जाएगी। मतलब जो आरक्षण केस गया है नीतीश कुमार जी की तरफ से, चाहे तेजस्वी यादव की तरफ से, चाहे बीजेपी के तरफ से गया है, जो आरक्षण केस 65% और 50% को लेकर, जब तक उस केस की सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक यह रिजल्ट नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एक तरफ कहती है बीपीएससी कि जब उस केस का सुनवाई हो जाएगा तो हम प्री का रिजल्ट देंगे। तो आखिर वही आयोग के द्वारा यह लिया हुआ एग्जाम है, इस एग्जामिनेशन के थ्रू जितने सारे प्रोसीजर हुए हैं, वो प्रोसीजर कोई और नहीं बल्कि बीपीएससी ही किया है। और बीपीएससी तभी रिजल्ट देगी जब 50% और 65% का आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट में केस की खात्मा नहीं हो जाती है और फाइनल जजमेंट नहीं आ जाती है। क्या आपको लगता है कि 1 से 2 हियरिंग में यह जजमेंट आ जाएगी?
क्या आपको लगता है कि यह केस की सुनवाई इतनी जल्द हो जाएगी? क्योंकि एक तरफ बीपीएससी का मानना है कि हम प्री का रिजल्ट उस केस के बाद देंगे, तो आप यह कैसे मान सकते हो कि जब मान लीजिए 75% रोस्टर क्लियरेंस करके शुरू से ही इन लोगों के द्वारा विज्ञप्ति लाई गई, यानी नोटिफिकेशन लाया गया, फिर सीट में अभी सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट आई नहीं है, फिर सीट में चेंजेज होगा, मान लीजिए आगे चलकर वह केस जीत जाता है, 65% आरक्षण के तहत उस केस को सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि नहीं बिहार में 65% लागू होगी, तो फिर से बिहार का रिजल्ट जो है चेंज करना पड़ेगा। तो सरकार भी दुविधा में है कि आखिर करे तो क्या करे। ऊपर से एक और केस ऐसा है, रमन जी का केस है यहां पर पटना हाई कोर्ट में, जो कि बीपीएससी को भी नोटिस किया है और शिक्षा विभाग को भी नोटिस किया है। यह केस बीते दौर के अंदर देखे होंगे कि टीआरई 1 को रद्द को लेकर किया गया था, और बहुत लोगों का मानना भी है कि हम अमर हो गए हैं, रद्द नहीं होंगे। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो बहाली हुई थी, उसमें बीते 4 साल के अंदर जो बहाली में लोग भाग लिए थे, फिर से वहां पर रिवाइज रिजल्ट जारी करने का बात कह दिया। यानी रिवाइज रिजल्ट कहने का मतलब यह कि पूरे रिजल्ट को रद्द कर दीजिए और फिर से रिजल्ट जारी कीजिए। यानी 4 साल पहले जो बीएड वाले कैंडिडेट बहाल होकर उसमें गए थे 125 में, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आई थी, और 11 अगस्त 2023 को जो बीएड डीएलएड की जजमेंट आने के बाद 4 साल पहले उन लोगों को बहाल किया गया था। लेकिन 2023 से लेकर 3 साल पहले ले लीजिए, तो 3 साल पहले यानी 2019 में जो बहाली हुई थी, आज वह रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा, तो क्या वो बीएड वाले कैंडिडेटों को वहां पर मौका मिलेगी या नहीं मिलेगी? बहुत सारी समस्या, ऐसी जटिल समस्या है जो बिहार के बच्चों को देखा जा रहा है एक तरह से, और बहुत सारे बच्चे टीआरई 3 में इस बात को लेकर परेशान हैं कि लैंग्वेज पेपर में उन लोगों को जैसे देखा जाए, और जो जीके जीएस के पेपर पीआरटी की थी, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो पीआरटी का पूरा क्वेश्चन बनाने पर ध्यान दे दिए, क्योंकि लैंग्वेज पर नंबर तो आ नहीं रही थी। और लास्ट में जब समय नहीं बचा तो वो लोग क्या किए कि पूरे क्वेश्चन को एबीसी कुछ भी करके रंग दिए, जिस कारण से उन लोगों को भी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान लेना पड़ रहा है। कोई बच्चे 2 नंबर से फेल कर रहे हैं, कोई बच्चे 1 नंबर से फेल कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे 1 नंबर से फेल कर रहे हैं, शायद उसमें एक क्वेश्चन को मिसप्रिंट किया गया था। सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो बच्चे का रोल नंबर के साथ साथ जो बच्चे अगर 50 क्रॉस किया, 55 क्रॉस किए हैं, 1 नंबर सरकार उसमें ऐड करती, क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें गलत थी पीआरटी की लैंग्वेज पेपर में। तो इसमें भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और पूर्ण रूप से उस नंबर को ऐड करना चाहिए, ताकि बिहार के बच्चे जो हैं या देश के जो बच्चे भाग लिए हैं उनको भी मौका मिल सके। और जितना सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है, उस अपॉर्चुनिटी को सरकार के द्वारा एक नया कदम उठाकर उन सारे लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, और अडॉप्ट करके उन लोगों को बहाली में मौका देना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि जो केस की सुनवाई चल रही थी, उस केस की सुनवाई जब तक कंप्लीटेड नहीं हो जाएगी, क्या रिजल्ट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि सरकार के जो भी सारे अधिकारी महोदय हैं, उन अधिकारी महोदय का एक अलग ही रूप है। उस रूप के माध्यम से अगर कहा जाए तो अभी 4 जिला का ही मात्र रोस्टर आया है, यानी बिहार में 38 जिला है। मैंने 2 महीने अगर देखा जाए तो 8 से 9 महीना में 4 जिला का रोस्टर आया है, तो सोच लीजिए कि 38 जिला का रोस्टर आने में कितना समय लग जाएगा। यह समस्या केवल बिहार के लिए जटिल नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए जटिल है। इस जटिलता को, इस समस्या को अगर आप लोग बढ़िया से समझिएगा, इस तर्क को समझिएगा, सरकार बहाली कराना चाहती है क्या? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि कब तक रोस्टर क्लियर होगा। आखिर ये रोस्टर कब तक क्लियर होगा, इसके बारे में आप ही बताइए कि कब तक होगा। ऐसे मैं तमाम नेता लोग से मैं पूछने का कोशिश करूंगा, और तमाम टीचर सदस्य के माध्यम से भी पूछने की कोशिश करूंगा, शिक्षकगण से भी पूछने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये कब तक क्लियर होगी। आने वाले दौर में इस चीज को क्लियर कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैनल पे आप लोग जो भरोसा करते हैं, उस भरोसा पे कायम निकलेंगे, और साथ साथ हर वो काम करेंगे जिस काम के मदद से आपको पूर्ण रूप से एक नई उम्मीद, नई किरण जगेगी, ताकि आपकी जो लाइफ है वो आगे चलकर एक अलग ही मार्ग प्रशस्त कर सके। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नए होंगे, परिवार की हिस्सा जरूर बने होंगे, यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। थैंक यू।